एक ऐसे शहर के बारे में सोचो जो फैला हुआ नहीं है बल्कि एक सीधी रेखा में सिमटा हुआ है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा गया था। ये शहर सऊदी अरब के विशाल रेगिस्तान में रेत के समंदर के बीचों बीच एक सीधी लाइन में बनाया जा रहा है। डी लाइन 170 किलोमीटर लंबी शीशे से ढकी हुई एक सिटी है। नियोम प्रोजेक्ट का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा जो पहाड़ों से शुरू होकर रेड सी तक जाती है और रेगिस्तान के बीचों बीच एक चमकदार पट्टी की तरह दिखती है। इसमें 2 पैरेलल दीवारें हैं, हर एक 500 मीटर ऊंची, जो रेत के ऊपर उठी हुई है। इनकी शीशे जैसी बाहरी सतहें आसपास के लैंडस्केप को ऐसे दर्शाती हैं जैसे पूरा शहर एक विशाल दर्पण हो। इस शहर के अंदर न तो कोई कार है न ही पारंपरिक सड़कें। यहाँ ट्रैफिक का शोर शराबा पूरी तरह गायब है। यहाँ सिर्फ हरे भरे पार्क, ऊंचे वर्टिकल गार्डन और हरियाली से भरे ओपन स्पेसेस हैं जो एक सुकून भरा माहौल बनाते हैं। घर और ऑफिसेज एक नए कॉन्सेप्ट जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म के तहत वर्टिकली स्टैक्ड है, जिससे लोग ऊपर नीचे और दाएं बाएं आसानी से मूव कर सकते हैं। प्लान ये है कि 9 मिलियन लोग सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में रहेंगे और आपकी हर जरूरत, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉप्स 5 मिनट की वॉक पर होगी। यानी सब कुछ आपके बेहद करीब। ट्रैफिक की जगह एक हाई स्पीड ट्रेन सिटी के नीचे चलेगी जो 20 मिनट में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देगी। इससे सफर तेज, आसान और प्रदूषण मुक्त होगा। डी लाइन शहर की लाइफ को फिर से डिजाइन करती है। यहाँ कारों और कंक्रीट के जंगल की जगह लोगों और नेचर को सबसे ऊपर रखा गया है ताकि एक हेल्दी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मिले। ये एक रेडिकल एक्सपेरिमेंट है जो अर्बन लिविंग के बारे में हमारे हर पुराने आइडिया को चुनौती देता है। क्या हम सच में ऐसे शहर में रह सकते हैं? क्या यह काम करेगा? यह $1 बिलियन का सवाल है क्योंकि इसमें अरबों डॉलर का निवेश और अनगिनत सपने जुड़े हैं। चलिए जानते हैं कि सऊदी अरब इस अनोखे विजन पर अपना फ्यूचर क्यों बेट पर लगा रहा है और क्या डी लाइन सच में भविष्य का शहर बन सकता है। डी लाइन सऊदी विजन 2030 का सेंटरपीस है। तेल से आगे बढ़ने और देश को फिर से बनाने का एक प्लान। नियोम और उसके अंदर डी लाइन ग्लोबल टैलेंट, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। नौकरियां पैदा करने, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने और सऊदी अरब की इमेज को बदलने के लिए अरबों का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। द लाइन सिर्फ एक शहर नहीं है, यह तेल के बाद की दुनिया में लीड करने के एक देश के एम्बिशन का सिंबल है। नियोम सिर्फ द लाइन नहीं है बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसमें कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं जो रेगिस्तान को एक नई पहचान दे रहे हैं। यहाँ ऑक्सगॉन है, एक तैरता हुआ इंडस्ट्रियल सिटी जो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है और भविष्य की इंडस्ट्री का उदाहरण है। ट्रोजेना, एक माउंटेन रिसोर्ट जहाँ पूरे साल स्कीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, जो सऊदी अरब के लिए बिल्कुल नया अनुभव है। और सेंदला, एक लग्जरी आइलैंड जो ग्लोबल एलीट के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हर सुविधा और आराम मौजूद है। हर प्रोजेक्ट एक अलग सेक्टर को टारगेट करता है, इंडस्ट्री, टूरिज्म, लग्जरी, और मिलकर ये एक सेल्फ सफिशिएंट हाईटेक एरिया बनाते हैं जो भविष्य के शहरों की झलक देता है। ये सब मिलकर एक ऐसा बोल्ड एक्सपेरिमेंट बनाते हैं जो शहर और देश की परिभाषा को फिर से गढ़ने की कोशिश करता है और दुनिया को दिखाता है कि संभावनाएं कितनी दूर तक जा सकती हैं। नियोम सऊदी अरब का एक नए फ्यूचर पर बेट है जो देश की सोच और पहचान को बदलने की कोशिश कर रहा है। द लाइन सस्टेनेबिलिटी का वादा करती है 100% रिन्यूएबल एनर्जी, जिससे शहर की हर जरूरत साफ और हरित स्रोतों से पूरी होगी। यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जहां ऊर्जा की कमी नहीं होगी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास संभव होगा। यहाँ कोई कार नहीं होंगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और नेचर को बचाने का मौका मिलेगा। हर जगह हरियाली, पार्क और पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित रास्ते होंगे, जिससे लोगों की सेहत और जीवन शैली बेहतर होगी। लेकिन क्रिटिक्स $1 ट्रिलियन के भारी प्राइस टैग और अनप्रूवन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस को लेकर गंभीर सवाल उठाते हैं।
वे पूछते हैं कि क्या इतनी बड़ी राशि वाकई में सही दिशा में निवेश हो रही है या यह सिर्फ एक जोखिम भरा सपना है। 170 किलोमीटर लंबी शीशे वाली दीवारें बनाना एक इंजीनियरिंग गैम्बल है जिसमें तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां भी शामिल हैं। क्या यह संरचना टिकाऊ होगी या समय के साथ समस्याएं पैदा होंगी? एनवायरमेंटलिस्ट्स एक बड़े कंस्ट्रक्शन, कार्बन फुटप्रिंट और वाइल्ड लाइफ को रिस्क के बारे में चेतावनी देते हैं। उनका मानना है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कई प्रजातियां खतरे में आ सकती हैं। शहर के ग्रीन क्लेम्स की जांच हो रही है, खासकर रेगिस्तान में आर्टिफिशियल बर्फ की योजनाओं के साथ। क्या ये तकनीकें सच में पर्यावरण के अनुकूल हैं या सिर्फ दिखावे के लिए हैं? क्या दी लाइन एक असली सॉल्यूशन है या सिर्फ एक चमकदार मृग तृष्णा? दुनिया देख रही है और इसका भविष्य हमारे फैसलों पर निर्भर करेगा। द लाइन अट्रैक्ट करती है और चिंता भी पैदा करती है। सपोर्टर्स इसे एक यूटोपिया देखते हैं, क्लीन एनर्जी, चलने लायक पड़ोस और ग्रीन स्पेसेस। क्रिटिक्स निगरानी, आजादी के नुकसान और शीशे के घेरे में रहने के साइकोलॉजिकल इफेक्ट से डरते हैं। ह्यूमन राइट्स के मुद्दे, जिसमें लोकल ट्राइब्स का जबरन विस्थापन शामिल है, प्रोजेक्ट पर एक साया डालते हैं। नियोम एम्बिशन का सिंबल भी है और एथिक्स और फिजिबिलिटी की एक कसौटी भी। क्या डी लाइन फ्यूचर के लिए एक मॉडल होगी या एक चेतावनी भरी कहानी? सिर्फ समय बताएगा।